बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद की खुशियाँ मुबारक हों। तो ईद पे दिल करता है रमज़ान के बाद कुछ चटपटा सा खाना हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी सी शनवारी कढ़ाई लेकर आई हूँ जो ईद पे आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है 3 पा, और ये लहसुन अदरक मैंने पीस लिया था। टमाटरों को मैंने कट कर लिया है, बीच में से इस तरीके से 2 कट कर लिए। यहाँ मेरी पिसी मिर्चें हैं और हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून पिसी मिर्चें और क्वार्टर हल्दी है, कुटी मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला क्वार्टर है, और 1.5 टेबल स्पून कुटे हुए धनिया और ज़ीरा मिक्स है, और ये दही है आधा कप, 1 कप से कम जो है कुकिंग ऑयल है, नमक है, और गार्निशिंग के लिए अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। तो हरी मिर्चें 4 से 5, हरा धनिया हाफ़ प्याली। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और मैंने ये 4 से 5 प्याज लिए, इसको मैंने बारीक कट कर ली थी। अब मैं इस कुकिंग ऑयल को मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? मैंने तो मेहंदियाँ शहंदियाँ सब लगवा ली थी चांद रात पे ही, और बहुत मज़ा आ रहा है ईद पे। तो यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दी। तो हम ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे, साथ साथ हम इसमें सब ऐड करते जाएंगे। यहाँ मेरा बीफ का गोश्त है, तो 3 पा मेरा गोश्त है। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और टमाटरों को बीच में से कट कर लिया, और इस तरीके से हम इसको यहाँ बिछा देंगे। इस तरीके से ये देखिए 5 से 6 टमाटर थे मेरे बड़े साइज़ के। तो इसको हम ढक्कन बंद कर देंगे, और तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो छिलका अलग हो जाएगा और टमाटर अलग हो जाएंगे। कुछ के हो गए हैं और कुछ के नहीं हुए हैं, तो हम इसको अलग कर लेंगे चिमटे की मदद से। आप ईद पे बना के खाएंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी। मेरी फैमिली को ये शनवारी कढ़ाई, स्पाइसी शनवारी कढ़ाई बहुत मज़ेदार लगी थी, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे टमाटर ऊपर नीचे करके, तो ताकि ये टमाटर भी अच्छी तरीके से इस पानी में गल जाएं। और यहाँ हम दही ऐड कर देंगे, जो हाफ़ कप मेरा दही था। यहाँ कुटी मिर्ची ऐड कर दी मैंने, क्वार्टर हल्दी, और हाफ़ टेबल स्पून मेरी पिसी मिर्चें हैं, तो मैंने यहाँ वो ऐड कर दी हैं। कुटा धनिया और ज़ीरा जो मेरा हमेशा हल्का सा बुरबुरा सा होता है और भुना हुआ होता है, तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है। ये टेस्ट के मुताबिक आप मिर्चें नमक ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन को हम बंद कर देंगे। इसका कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा आएगा। जो टमाटर रह गए थे वो हम ढक्कन बंद कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए दोबारा, तो ये गोश्त भी गल जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे अच्छे से। इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक ऐड करी है, हरा धनिया, हरी मिर्चें। आप चाहें तो बीच में से हरी मिर्चें कट भी कर सकते हैं या साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने गरम मसाला ऐड करा है क्वार्टर,
और ढक्कन को मैं दोबारा बंद कर दूँगी ताकि इसमें ऑयल उतर के आ जाए अच्छा सा। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला तकरीबन इसको मैं अच्छा सा और भून लूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये तकरीबन तैयार हो गया है। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो इस स्पेशल ईद पे आप इसको बना के खाइएगा, नान के साथ बना के खाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और सबको ईद मुबारक।